हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक रहेगा डीएनए। राइट, डीएनए क्या है, आज हम इसे एक डिटेल में डिस्कस करेंगे। डीएनए 3 चीज़ों से मिलके बनेगा। कौन कौन सी 3 चीज़ें हैं वो मैं यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ वन बाई वन आपको। फर्स्ट, सबसे पहले एक पेंटोज शुगर रहेगी, पेंटोज शुगर। राइट, दूसरी चीज हमारे सामने रहेगी नाइट्रोजनस बेस पेयर, और नेक्स्ट चीज हमारे जो सामने रहेगी दैट विल बी द फॉस्फेट। इन 3 चीजों से मिलके हमारा पूरा डीएनए बना हुआ है। राइट, यहां अगर मैं बात करूं नाइट्रोजनस बेस पेयर्स की, तो ये भी फर्दर 2 टाइप्स के होंगे। कौन कौन से? एक होता है प्यूरिन और एक होगा pyrimidine। प्यूरिन एंड pyrimidine। राइट, प्यूरिन और pyrimidine ये क्या बेस पेयर्स हैं? अगर हम प्यूरिन की बात करते हैं, प्यूरिन का नाम छोटा है लेकिन इसमें रिंग बड़ी होगी। राइट, इट्स अगर इसका एक डायग्राम बनाते हैं हम प्यूरिन का, तो कुछ इस तरीके से आएगा एक प्यूरिन। इट्स अ 9 मेंबर्ड रिंग। अगर हम इसमें टोटल काउंट करेंगे तो उसमें 9 मेंबर रहेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। प्रिमिडीन इट्स अ 6 मेंबर्ड रिंग। ये इसमें इस तरीके की रिंग रहेगी। राइट, प्यूरिन की अगर एग्जांपल की मैं बात करूं तो 2 रहेंगे, एक तो ग्वानिन और दूसरा एडेनिन। अगर मैं pyrimidine की बात करूं तो यहां पर भी 2 रहेंगे। कौन कौन से? साइटोसिन एंड थायमिन। एक और रहता है थायमिन के प्लेस पर यूरेसिल, बट इन केस ऑफ द आरएनए, नॉट इन केस ऑफ द डीएनए। ये तो बात रही नाइट्रोजनस बेस पेयर्स की। अब हम आते हैं पेंटोज शुगर पर। पेंटोज शुगर क्या है? नाम से ही पता चल रहा है पेंटोज। पेंटोज मींस 5। इट्स अ 5 कार्बन शुगर। इसका नाम रहेगा डी ऑक्सी राइबोज। ये शुगर का नेम है। फॉस्फेट PO4। ये 3 चीजें ही मिलके आपस में डीएनए बनाती हैं। अब सवाल आता है सर ये 3 चीजें आपस में अरेंज कैसे होती हैं? राइट, डीएनए का स्ट्रक्चर बिल्कुल एक सीडी के जैसा होता है, लेडर लाइक स्ट्रक्चर्स। इट्स अ डबल हेलिकल लेडर लाइक स्ट्रक्चर। जैसे सीडी में 2 लंबे लंबे डंडे, राइट, उसमें छोटे छोटे स्ट्रैंड्स होते हैं, बिल्कुल वैसा ही डीएनए रहेगा। इट्स अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। इसके जो लॉन्ग स्ट्रैंड्स हैं वो बने होते हैं पेंटोज शुगर और फॉस्फेट के, और जो स्मॉल छोटे छोटे बनेंगे वो किससे बने होंगे? वो मिले होंगे नाइट्रोजनस बेस पेयर से मिलके बनेंगे। तो अगर हम इस हेलिकल स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं कि जो डीएनए का एक हेलिकल स्ट्रक्चर है वो किस तरीके का होगा, राइट, तो मैंने यहां बोला कि इसकी पेंटोज शुगर और फॉस्फेट से मिलकर बैकबोन बनेगी। तो यहां पर हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो डीएनए बनाएंगी। यहां पर अगर मैं एक्सप्लेन करूं, शुगर, राइट, शुगर, शुगर एंड शुगर आपस में फॉस्फेट से अटैच रहेंगे। दिस इज कॉल्ड द बैकबोन ऑफ डीएनए। डीएनए में शुगर और फॉस्फेट की बैकबोन रहती है इस तरीके से। यहां पर अगर हम बात करेंगे, राइट, अब सर ये तो लॉन्ग स्ट्रैंड्स हो गए। अब बीच में छोटे छोटे स्ट्रैंड्स किस चीज से बनेंगे? छोटे छोटे स्ट्रैंड्स मैंने बोला नाइट्रोजनस बेस पेयर के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। नाइट्रोजनस बेस पेयर यहां पर अटैच रहते हैं। राइट, सपोज यहां पर लगा है एडेनिन, यहां पर लगा है थायमिन, यहां पर लगा हुआ है ग्वानिन और यहां पर लगा हुआ है साइटोसिन। राइट, तो एडेनिन के सामने ऑलवेज थायमिन आएगा, थायमिन के सामने ऑलवेज एडेनिन आएगा, ग्वानिन के सामने साइटोसिन और साइटोसिन के सामने ग्वानिन। ये रूल है। ये रूल दिया था साइंटिस्ट ने, क्या नाम था उनका? चिरगॉफ। अकॉर्डिंग टू द कॉम्प्लीमेंट्री रूल ऑफ चिरगॉफ, 1 प्यूरिन कंबाइंस विद द 1 pyrimidine। इसमें भी कंडीशंस अप्लाइड होती है। G ऑलवेज कंबाइन विद द C, A कंबाइंस विद द T। अब ये A और T आपस में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच होंगे। राइट, A एंड T के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, G और C के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, G और C के बीच में
3 हाइड्रोजन बॉन्ड। ध्यान रखना आप सब लोग कायदे से देखिए, कई बार बच्चे इसको डिजाइनिंग समझ के कुछ और ही डॉट 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 बना के आते हैं, बट इट्स 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, इट्स 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर कट इसको देख लीजिए, राइट। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, मैं एक बार आपको और एक्सप्लेन कर देता हूं। A combines with the T, right, with the 2 bond. G combines with the C with 3 bond. कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर रूल है, ये चिरगॉफ ने दिया था, आपको याद रखना पड़ेगा, राइट। ठीक है सर, ये समझ में आ गया कि ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर्स है जिसमें एक स्ट्रैंड क्या है, ये शुगर फॉस्फेट का बना हुआ है, ये शुगर फॉस्फेट का बना हुआ है। क्वेश्चन आता है कि सर इनके बीच की जो लिंकेज है, राइट, बॉन्ड्स हैं, वो कौन कौन से होते हैं, राइट। देयर आर ओनली 3 बॉन्ड्स इन द डीएनए। कौन कौन से होंगे? सबसे पहला, राइट, अगर मैं बात करता हूं, दिस इज द फास्फो ईस्टर बॉन्ड। फास्फो ईस्टर बॉन्ड। मैंने इसे डाइस्टर क्यों नहीं लिखा, उसका रीजन बताता हूं। शुगर और फॉस्फेट के बीच में एक बॉन्ड ऐसे फास्फोईस्टर बॉन्ड बोलेंगे। एक शुगर से 2 बॉन्ड जुड़े हुए हैं तो इसे क्या बोलते हैं? फास्फो डाई ईस्टर बॉन्ड, राइट। अगला जो बॉन्ड है वो रहेगा शुगर के बीच में, पेंटोस शुगर और इसके नाइट्रोजनस बेस पेयर के, इसे बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, राइट। नेक्स्ट ये वाला जो है नाइट्रोजनस बेस पेयर के बीच में रहेगा, इसे हम बोलते हैं दिस इज हाइड्रोजन बॉन्ड। दिस इज हाइड्रोजन बॉन्ड, राइट। तो ये 3 बॉन्ड इस एक डीएनए के स्ट्रक्चर्स में प्रेजेंट रहेंगे। अब डीएनए का एक नाम और भी है जिसे हम बोलते हैं डीएनए इज आल्सो नोन एज द पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड का क्या मीनिंग है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्योंकि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होगा, तो मैं यहां बता देता हूं न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड का मीनिंग समझ लीजिए, 3 चीजें जब आपस में कंबाइन करेंगे उसे न्यूक्लियोटाइड बोलेंगे। मैं एक डायग्राम बता देता हूं, दिस इज द न्यूक्लियोटाइड, देख लीजिए बेटा। 3 चीजें हैं इसमें, कौन कौन सी? फॉस्फेट, शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस पेयर। सो यहां शॉर्ट में लिख लेते हैं शुगर, राइट, इट्स अ पेंटोस शुगर, 5 कार्बन वाली रहेगी, 5C लिख लीजिए ब्रैकेट में। नेक्स्ट इसके सामने हम और क्या ऐड कर रहे हैं इसमें शुगर के साथ? नाइट्रोजनस बेस पेयर, राइट। और एक चीज और ऐड करेंगे, क्या है? दैट इज द फॉस्फेट। ये 3 चीजें मिलके क्या बनेगा? एक न्यूक्लियोटाइड। तो अगर हम एक डीएनए में देखें तो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड हैं। एक न्यूक्लियोटाइड ये रहा, सामने देख लीजिए, एक न्यूक्लियोटाइड और है, राइट। इसी तरीके से दूसरा न्यूक्लियोटाइड एक ये रहा। ऐसे इस डीएनए में बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड होंगे, इसलिए डीएनए को बोलते हैं डीएनए इज आल्सो नोन एज द पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर्स। ध्यान से समझिए, राइट, डीएनए इज आल्सो नोन एज द पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर रीजन। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड इसमें प्रेजेंट हैं, एक दो नहीं है, बहुत सारे। यहां तो मैंने आपको थोड़ा सा दिखाया है, बट लॉन्ग चेन प्रेजेंट होती है इस तरीके से न्यूक्लियोटाइड की, राइट। एक छोटा सा टर्म बेटा और पूछा जाता है आपके 12th के एनसीईआरटी में, कभी कभी क्वेश्चंस में, व्हाट इज द मीन्स ऑफ न्यूक्लियोसाइड। ध्यान से सुने, देयर इज अ लिटिल बिट डिफरेंस बिटवीन द न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड, राइट। मैं यहां लिख देता हूं न्यूक्लियोसाइड, राइट। यहां था टाइड, यहां है साइड। ध्यान से सुनेंगे इस चीज को, राइट। साइड का मतलब किसी एक चीज को हमें साइड करना है, किसको साइड करें? साइड वाले को साइड कर देते हैं। इस न्यूक्लियोसाइड में सिर्फ 2 चीजें रहेंगी, शुगर, राइट, 5 कार्बन वाली शुगर यानी कि पेंटोज प्लस नाइट्रोजनस बेस पेयर, राइट। दिस इज द न्यूक्लियोसाइड, ये न्यूक्लियोसाइड कहलाएगा। तो अगर हम बात करते हैं पूरे डीएनए की, राइट, डीएनए में 3 चीजें मैंने बताई, पेंटोस शुगर, नाइट्रोजनस बेस पेयर, फॉस्फेट। पेंटोस शुगर को डीऑक्सीराइबोस शुगर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें से एक ऑक्सीजन कम है, सेकंड नंबर के कार्बन पर एक ऑक्सीजन की कमी होती है, इसलिए इसे बोलते हैं डीऑक्सीराइबोस शुगर। नाइट्रोजनस बेस पेयर मैंने आपके सामने दिखा दिए, राइट, प्यूरिन एंड प्रीमिडीन, ये इनके 2 स्ट्रक्चर्स हैं, प्लस फॉस्फेट। ये तीनों किस तरीके से रीअरेंज होकर डीएनए बनाएंगे वो मैंने आपके सामने बोर्ड पर रखा हुआ है, क्लियर। अभी इस वीडियो में हम सिर्फ इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि इस शुगर के कौन से नंबर से नाइट्रोजनस बेस पेयर अटैच रहेगा और कौन से नंबर से फॉस्फेट, राइट। अगर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए कमेंट में आप लिख सकते हैं मुझे कि यस सर आगे नेक्स्ट वीडियो हमें चाहिए, मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। टिल देन थैंक